बहुत बहादुर हो, और अगर मैं कहूँ तुम तो बहुत बहादुर हो। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तुम बहुत तेज हो, यानी कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगर मैं कहूँ तुम तो बहुत चालाक हो, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? इंग्लिश में इसका मीनिंग डिफरेंट होगा, उर्दू में भी थोड़ा सा फर्क है। तुम बहुत चालाक हो, तुम तो बहुत चालाक हो। सिर्फ आप तो का लफ्ज कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो टून है, जो आपका लहजा है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, वो वेरी कर जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, वो लहजा चेंज हो जाएगा, वो तंज में चला जाएगा। तो उर्दू में इस किस्म के फिक्रों में हम एक स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं जिसे टू या सो कहा जाएगा। टू का मतलब भी है बहुत और सो का मतलब भी है बहुत, लेकिन टू इस्तेमाल होगा नेगेटिव सेंस में और सो इस्तेमाल होगा पॉजिटिव सेंस में। अब सेंस क्या होगी, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, डिफरेंस को डिफाइन करने लगा हूं। पूरा लेक्चर देखें, और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आए, जो मैं आसान लफ्जों में डिफाइन कर रहा हूं, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस ले सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, ये स्ट्रक्चर्स मैं बहुत सारी बुक्स में, वेबसाइट्स पे आगे पीछे पढ़ता हूँ, वहाँ पर ये डिफाइन जो किए गए होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये सेकंड लैंग्वेज है। वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं, उसमें एग्जांपल्स भी डिफरेंट होती हैं। मैं उसको पढ़ने के बाद अपने लफ्ज़ों में चेंज कर कर आसान कर कर डिफाइन करता हूँ। सो ये चीज़, ये स्ट्रक्चर या ये जो लेक्चर्स हैं, ये किसी एक बुक में आपको और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन होती है। पढ़ता हूं किसी भी जगह से, उसे अपनी वर्डिंग में, अपने क्या लें कि एग्जांपल्स में कन्वर्ट करता हूं और डिफाइन करता हूं। सो इस लेक्चर को पूरा देखें, ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। टॉपिक है टू और सो के दरमियान क्या फर्क है। यू आर टू क्विक। अब हमने टू को इस्तेमाल करना है नेगेटिव सेंस में, तो मैं किसी को कह रहा हूं नेगेटिव रिमार्क्स देते हुए, तंज करते हुए, मैं उसको कह रहा हूं तुम तो बहुत तेज हो, यानी कि वो तेज है नहीं है, मैं तंज कर रहा हूं। और यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा यू आर टू क्विक, यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा यू आर सो क्विक। हम जब नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे तंज करने के लिए, तो टू लगा देंगे। जहां पर आप इसको ये भी कह सकते हैं, बहुत तो है ही, साथ आप तो का इजाफा तुम तो, क्योंकि दूसरे फिक्रे में तो नहीं आएगा। सो यहां पर आप कहेंगे तुम तो बहुत चालाक हो, सो यू आर टू क्लेवर आप कह सकते हैं, यू आर टू क्विक कह सकते हैं कि जब हम तंज कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें यू आर सो क्विक, इसका मतलब है तुम बहुत तेज हो, यानी कि मैं उसकी कह लें कि हौसला अफजाई कर रहा हूं, उसकी तारीफ कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं तुम बहुत तेज हो, बाकी लोगों की निस्बत तुमने जल्दी काम किया, वट एवर, लेकिन पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहा हूं, उसकी वाकई तारीफ कर रहा हूं, एडमायर कर रहा हूं। इसी तरीके से यू आर टू ब्रेव, इसका मतलब है मैं किसी को कह रहा हूं तुम तो बहुत बहादुर हो। मुझे पता है, मुझे ऑलरेडी पता है, कोई शख्स मेरे सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है और मैं कहता हूं तुम तो बहुत बहादुर हो, मुझे पता है, यानी कि मैं उसको तंज कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा यू आर टू ब्रेव। यहां पर मैं तंज करने की सेंस में कहूंगा। और अगर मैं कहूं यू आर सो ब्रेव, इसका मतलब है वाकई मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं, हकीकत में मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूं वाकई ही आप बहुत बहादुर हैं, आपके बारे में मैं जानता हूं। सो ये फर्क होगा दोनों में। इंग्लिश भी तकरीबन सेम और उर्दू भी तकरीबन सेम, ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन लहजे का फ़र्क है, मीनिंग का फ़र्क है, और बहुत सारा डिफरेंस है, जो अगर आप सिचुएशन टू सिचुएशन देखें तो आपने किसको क्या कहना है आप इसमें चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि जैसे मैं किसी को कहता हूं कि तुम तो बहुत मेरे गहरे दोस्त हो, अब मैं किसी को ऐसे कह रहा हूँ, किसी के बारे में मैं जानता हूँ और वो मुझे दावा कर रहा है दोस्ती का, मैं कहता हूँ तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, यानी कि डीप फ्रेंड हो। अब वहां पर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वक्त हरगिज मत आया करें, एक रीजनेबल फी पे करें, राब्ता करें व्हाट्सएप पर और अपनी क्लासेस का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।